यूट्यूब चैनल वीके कंप्यूटर सॉल्यूशन। आज मैं आपको इस वीडियो में कंप्यूटर के जीके से रिलेटेड क्वेश्चन यानी कि कंपटीशन यानी कि आप इससे ट्रिपल सी के लिए भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही सहायक होगी। इस वीडियो को विदाउट स्किप किए आपको पूरा देखना है। इससे आप ट्रिपल सी के लिए या कोई भी कंप्यूटर टेस्ट या जीके से संबंधित कंप्यूटर में कोई भी कंपटीशन होता है तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। इस वीडियो में आपको विस्तार से डेफिनेशन सहित आपको बताऊंगा कि किस टॉपिक पे किस तरीक़ा से यूज किया जाता है, किस तरीक़ा के आपके क्वेश्चन इससे बनेंगे। उससे पहले दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि व्हाट इज कंप्यूटर क्वेश्चन आता है। अगर कोई भी पूछ लेता है कि व्हाट इज कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर क्या है, इसमें अगर आप एक छोटी से वाक्य यानी कि एक लाइन में डेफिनेशन दे दोगे, कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग डिवाइस यानी कि कंप्यूटर एक गणना करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इतना भी आप बता दोगे तो भी ये आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। यानी कि कंप्यूटर जो मशीन है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। किस चीज़ की होती है? वो गणना करने का काम उसका होता है, कंप्यूटर की मशीन। उसके बाद आप जानते हो कि कंप्यूटर का यूज किस लिए करते हैं। कंप्यूटर की उत्पत्ति जो हुई थी वो हमारे कंप्यूट नामक शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ है गणना करना। आजकल कंप्यूटर का प्रयोग कैलकुलेटिंग डिवाइस भी कहा जाता है, यानी कि इसका यूज हम अनेक कार्यों में कर सकते हैं, जैसे कि हम इंटरनेट बैंकिंग के लिए या ग्राफिक के लिए, म्यूजिक के लिए भी इसका कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन इसमें यह भी बनेगा कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है। कंप्यूटर का हिंदी नाम जो होता है वो हमारा इसमें संगणक कंप्यूटर का हिंदी नाम होगा। उसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड। इसमें आपके पास दो ही क्वेश्चन बनते हैं कि कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक हो जाएगा, कंप्यूटर क्या हो जाएगा? गणना करने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो जाती है कंप्यूटर। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टाइप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं, ये क्वेश्चन इसमें आता है। तो कंप्यूटर जो होते हैं हमारे 3 टाइप के होते हैं। अब 3 टाइप के कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर का काम होता है हमारा मापन करना, यानी कि जो कंप्यूटर हमारे नाप तोल के काम आते हैं वो हमारे एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। जैसे कि तुमने देखा होगा भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स में कुछ उपकरण होते हैं, जैसे कि सूक्ष्मदर्शी हो गया, थर्मामीटर हो गया, यानी कि नापने के जितने भी उपकरण होते हैं वो हमारे एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। उसके बाद सेकंड कंप्यूटर होता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो होता है हमारा वो हमारा गणना करने पर आधारित होता है, यानी कि क्वेश्चन आ सकता है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो हमारा गणना करने पर आधारित होता है। इसी तरीक़े से अगर पूछ ले एनालॉग कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है, तो एनालॉग हमारा डिजिटल का यानी कि मापन सिद्धांत पर आधारित है। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर में हमारे कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं? हमारे यूज करते जितने भी कंप्यूटर वो हमारे डिजिटल में आते हैं। एग्जाम्पल में मैंने नीचे लिखा हुआ डिजिटल को निम्न भागों में बांटा गया है। डिजिटल कंप्यूटर हमारा माइक्रो कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर होता है, यानी कि लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया। नोटबुक कंप्यूटर हम लैपटॉप को कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि नोटबुक कंप्यूटर किसे कहा जाता है? नोटबुक कंप्यूटर हमारा लैपटॉप को कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि डिजिटल कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है? डिजिटल कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर वो होता है जो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर यानी कि एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिला के जो यानी कि जो कंप्यूटर एनालॉग का भी काम करे और डिजिटल का भी काम करे, वो कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर को हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। ये कंप्यूटर का उदाहरण क्या होता है? इस कंप्यूटर का उदाहरण होता है जैसे कि पेट्रोल पंप पर मशीन होती है। उसमें क्या होता है कि वो एक तक कैलकुलेशन का काम यानी कि गणना करने का काम भी करता है, एक नापने का काम भी करता है, यानी कि एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिश्रण होता है उसमें। तो वो हमारा कौन सा कंप्यूटर होता है? पेट्रोल पंप जो मशीन होती है वो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर होता है उसमें। इस तरीक़ा से क्वेश्चन आता है आपका कि कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं। कंप्यूटर आपके 3 टाइप के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो भी हम कंप्यूटर यूज करते हैं ये ज़्यादातर लैपटॉप वगैरह ये सारे हमारे किस में आते हैं? डिजिटल कंप्यूटर में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर के मेन पार्ट कितने होते हैं? कंप्यूटर के मेन पार्ट होते हैं हमारे 4। अब 4 टाइप कौन कौन से यानी कि 4 पार्ट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है माउस। क्वेश्चन आ सकता है कि माउस से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आएगा कि आपके माउस में कितनी क्लिक होती है? माउस में 2 क्लिक होती है। 3 किसी को नहीं बताना, क्लिक बूझेगा तो क्लिक होती है इसमें 2। कौन कौन सी? लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक। ये बीच का बटन होता है इसमें, इसको बोलते हैं हम स्क्रॉल बटन।
उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि माउस की फुल फॉर्म क्या होती है। माउस की फुल फॉर्म होती है मैनुअली ऑपरेटिंग यूनिट सिस्टम इक्वाइपमेंट। एक क्वेश्चन, इससे आगे क्वेश्चन बनेगा मॉनिटर, यानी कि कंप्यूटर का एक पार्ट तो माउस हो गया, दूसरा पार्ट होता है मॉनिटर। मॉनिटर क्वेश्चन आता है कि मॉनिटर का दूसरा नाम, यानी कि मॉनिटर का कोई अन्य नाम बताए, एक और नाम बताए, मॉनिटर को किस नाम से और जाना जाता है। तो मॉनिटर का दूसरा नाम जो होता है वो वीडीयू भी होता है। एक वीडीयू क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है मॉनिटर का, यानी कि मॉनिटर का दूसरा नाम जो है वीडीयू होता है। यानी कि मॉनिटर को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, वीडीयू के नाम से या विजुअल डिस्प्ले के नाम से भी हम मॉनिटर को जान सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट। वैसे मेन पार्ट 4 होते हैं आपके, ये इन चारों में पूछा लगे कि सबसे मेन पार्ट कौन सा होता है। सीपीयू होता है आपका। सीपीयू के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। सीपीयू कौन सी डिवाइस है? सीपीयू एक वर्ड प्रोसेसिंग डिवाइस, सीपीयू एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस होती है। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है कि सीपीयू के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। सीपीयू के मुख्य घटक आपके 3 होते हैं। एक होता है एएलयू। एएलयू का काम होता है, एएलयू होता है हमारा गणना करने के लिए, यानी कि मैथ से संबंधित जो हमारा सॉल्यूशन करता है वो हमारा एएलयू का काम होता है। एक होता है सीयू। सीयू होता है हमारा कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल करने के लिए यूज होगा। एक होता है एमयू, मेमोरी यूनिट। ये हमारे एएलयू, सीयू, एमयू, ये एक सीपीयू के अंदर के 3 मुख्य घटक माने जाते हैं। क्वेश्चन ये आ सकता है कि एएलयू यानी कि सीपीयू के मुख्य 3 घटक कौन कौन से होते हैं। एक एएलयू होता है, एक सीयू होता है, एक मेमोरी यूनिट होता है एमयू। एक कीबोर्ड भी कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। कीबोर्ड का क्वेश्चन आता है कि हिंदी में कीबोर्ड को क्या बोलते हैं। कुंजी पटल। कुंजी की का मतलब हो गया कुंजी और पटल माने हो गया बोर्ड, यानी कि कुंजी पटल कीबोर्ड का क्या होता है, हिंदी नाम होता है। इस तरीक़ा से कंप्यूटर के एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हार्डवेयर क्या होते हैं। हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर के जितने भी पार्ट है ये सारे क्या हो जाएंगे, कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाएंगे। उसके बाद स्टूडेंटों मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा। मेमोरी से संबंधित भी आपके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कि मेमोरी हमारी क्या होती है। कंप्यूटर मेमोरी कितने टाइप की होती है। पहला क्वेश्चन इसमें आपका ये बनता है कि कंप्यूटर मेमोरी जो होती है हमारी 2 टाइप की होती है। एक होता है हमारा प्राइमरी मेमोरी और एक होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। अब क्वेश्चन ये आता है कि पहले हम प्राइमरी मेमोरी को पढ़ेंगे कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी जो होती है कंप्यूटर की मेन मेमोरी, यानी कि मुख्य मेमोरी इसको बोलते हैं हम। अब प्राइमरी मेमोरी में हमारी कई टाइप की मेमोरी होती है। पहली मेमोरी होती है इसमें हमारी रैम और एक होती है रोम। क्वेश्चन आ सकता है कि रैम हमारी कौन सी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी मानी जाएगी। रोम कौन सी मेमोरी हमारी, ये भी रोम भी हमारी प्राइमरी मेमोरी मानी जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन बनेगा इसी में, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। रैम का फुल फॉर्म हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन बनेगा। थर्ड क्वेश्चन बनेगा कि रैम कौन सी मेमोरी है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी है। अगर मान लो क्वेश्चन में प्राइमरी मेमोरी नहीं दे रखा है तो उसमें क्या आता है कि रैम को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं हम वोलाटाइल मेमोरी, यानी कि रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है। इसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अब इसमें एक और भी क्वेश्चन एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी बनेगा कि रैम हमारी कितने टाइप की होती है। रैम हमारी 2 टाइप की होती है, एस रैम और एक डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म पूछता है कि एस रैम की फुल फॉर्म क्या होती है। एक्स रैम का फुल फॉर्म बनेगा हमारा स्टैटिक्स रैम, यानी कि स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका इसमें फुल फॉर्म बन जाएगा। उसके बाद पूछेगा कि डी रैम। डी रैम कौन सी मेमोरी हमारी प्राइमरी में आएगी क्योंकि रैम का ही पार्ट है ये। और डी रैम की फुल फॉर्म जो होते हैं वो हमारी डायनामिक रैम होते हैं, यानी कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको बोल सकते हो। उसके बाद इसके अतिरिक्त भी अगर हम इसके अंदर जाएंगे तो ये हमारी डी रैम कई टाइप की होती है, 3 टाइप की, ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद प्राइमरी मेमोरी में ये तो हमारे रैम के पार्ट हो चुके हैं। इसी तरीक़ा से प्राइमरी मेमोरी में एक हमारी रोम मेमोरी होती है। रोम की फुल फॉर्म पूछ सकता है कि रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। अब रैम जो हमने अभी पढ़ा था कि रोम हमारी कौन सी मेमोरी है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। और रोम जो होती है ये हमारी नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, यानी कि इसका रोम का दूसरा नाम क्या होता है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी हम रोम को कहते हैं। और वोलाटाइल मेमोरी किसको बोलते हैं, रैम को बोलते हैं। नॉन वोलाटाइल रोम को बोलते हैं। ये हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। क्वेश्चन यही आएगा कि रैम रोम कौन सी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है। फुल फॉर्म क्या होती है इनकी, ये सारी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, कौन सी मेमोरी की फुल फॉर्म क्या होती है। अब आते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी। क्वेश्चन देखो, अभी प्राइमरी मेमोरी में और क्वेश्चन बनते हैं कि रैम हमारी कितनी टाइप की होती है,
रैम तो हमारी 2 टाइप की होती है। अब रोम जो होती है वो हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, पर ये होती कितनी टाइप की, ये हमारी 3 टाइप की होती है। एक होती है पी रोम। पी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसमें रोम में क्या हो जाएगा, पी का मतलब बन जाएगा प्रोग्रामेबल, बाकी रोम की फुल फॉर्म वही रहेगी रीड ओनली मेमोरी, इसको जोड़ के बनाएंगे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट होता है इसमें ई पी रोम। ई पी रोम की फुल फॉर्म क्या होगी, इसमें आपको ई का मतलब होता है इरेसेबल, इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म बन जाएगा आपका। थर्ड होता है इसमें डबल ई पी रोम। डबल ई पी रोम का फुल फॉर्म क्या होगा, इलेक्ट्रिकली इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इसका फुल फॉर्म बन जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा या पूछ सकता है कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी कितने टाइप की होती है, तो ये हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी 3 टाइप की होती है, पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सेकेंडरी मेमोरी, ये तो हमारी प्राइमरी मेमोरी कंप्लीट हुई। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है हमारी कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस जो होती है। जैसे कि मान लो आप मोबाइल यूज करते होगे, मोबाइल में क्या होता है कि एक तो होती है उसमें इंटरनल मेमोरी, एक होती है एक्सटर्नल मेमोरी, यानी कि जैसे बोलते हैं कि 464 मोबाइल हो गया। 464 का क्या मतलब होता है, यानी कि 4 GB उसमें रैम होगी, जो रैम होगी वो तो होगी इसकी प्राइमरी मेमोरी, और 64 GB जो होते हैं वो होते हैं उसकी सेकेंडरी मेमोरी मानी जाती है। 64 GB होता है, 28 GB होता है, 16 GB होता है, वो जो होती है उसकी मेमोरी वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। इसी तरीक़े से कंप्यूटर में जो होती है प्राइमरी मेमोरी, इसमें रैम और रोम होती है, उसको विस्तार से बांट दिया गया अलग अलग भागों में। और सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो हमारी इसमें कंप्यूटर में हार्ड डिस्क मानी जाती है। अब हार्ड डिस्क के सेकेंडरी मेमोरी से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो इसमें देख लीजिए। सेकेंडरी मेमोरी में हमारी कौन कौन सी मेमोरी आती है, हार्ड डिस्क आती है, सीडी आती है, डीवीडी आती है, एसएसडी कार्ड आता है, फ्लॉपी डिस्क आता है, ऑप्टिकल डिस्क आता है। अब क्वेश्चन ये भी आएगा सेकेंडरी मेमोरी में एचडीडी की फुल फॉर्म क्या होती है। एचडीडी की फुल फॉर्म होती है हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव क्वेश्चन ये भी आता है कि ये हार्ड डिस्क जो होती है हमारी मैक्सी, यानी कि कितने उसकी होती है, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, तो इसकी कैपेसिटी होती है 500 GB। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका सीडी। सीडी क्या होती है, सीडी और डीवीडी यानी कि आपने देखा होगा दोनों देखने में सेम होती है। सीडी जो होती है हमारी, सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, और डीवीडी की फुल फॉर्म जो होती है ये होती है डिजिटल वीडियो डिस्क। इसकी 2 फुल फॉर्म होती है, एक डिजिटल वर्साटाइल डिस्क भी इसको बोल सकते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस यानी कि देखोगे अगर देखने में तो दोनों सेम दिखेंगी, पर इनमें इनकी कैपेसिटी जो होती है, कैपेसिटी अलग अलग होती है। यानी कि सीडी की जो कैपेसिटी होती है वो होती है आपकी 700 MB, और डीवीडी की जो कैपेसिटी होती है वो होती है आपकी 5 GB, यानी कि ये डीवीडी सीडी से बड़ी होती है। एक होता है एसएसडी। एसएसडी क्या होता है आपका, ये जो मेमोरी कार्ड होता है, एसडी कार्ड बोलते हैं जिसको, ये आपका सिम का यानी कि एसडी कार्ड जो होता है ये आपका एसएसडी भी इसको बोल सकते हो, ये भी आपका सेकेंडरी मेमोरी में आएगा। एक होता है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क भी आपका किस में आता है, सेकेंडरी मेमोरी में आता है। एक होता है आपका ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क क्या आएगा, ये भी आपका सेकेंडरी मेमोरी में। इसके अतिरिक्त एक होता है आपका मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप आपका किस में आता है, वो भी सेकेंडरी मेमोरी में आता है। ये क्वेश्चन आपके सेकेंडरी मेमोरी से बनते हैं, यानी कि मेमोरी आपकी 2 टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी में आपका रैम होता है, रोम होता है। इसी तरीक़ा से रैम हमारी 2 टाइप की होती है, एस रैम और डी रैम, और रोम हमारी 3 टाइप की होती है, पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम। सेकेंडरी मेमोरी हमारी ये सभी होती है। क्वेश्चन आ सकता है कि हमारी सेकेंडरी मेमोरी का कोई एक उदाहरण दीजिए, तो उसमें डीवीडी हो जाएगा, सीडी हो जाएगा, ये सारी मेमोरी सेकेंडरी में हो जाएंगी। या बूझे लगे डीवीडी कौन सा मेमोरी है, पेन ड्राइव। एक क्वेश्चन आता है कि पेन ड्राइव कौन सी मेमोरी, तब पेन ड्राइव क्या होगा, यानी कि ज़्यादातर जो हम अलग से यूज करते हैं मेमोरी को सब हमारी सेकेंडरी मेमोरी कहलाएंगी। तब पेन ड्राइव कौन सी मेमोरी बनेगी, हमारी सेकेंडरी मेमोरी बनेगी वो भी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जीके में इनपुट और आउटपुट डिवाइस से संबंधित पूछे जाते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होती है और आउटपुट डिवाइस क्या होती है। आज मैं आपको बता देता हूँ कि डिवाइस जो होती है हमारी 2 टाइप की होती है, वैसे तो 3 भी हो सकती है, अलग अलग विस्तार से बता देते हैं। पर इसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होती है, इनपुट डिवाइस वो होती है वह उपकरण जिनकी मदद से हम कंप्यूटर में डेटा इनपुट करते हैं, वो हमारे इनपुट डिवाइस करते हैं। यानी कि इसका मतलब है कि जिनकी कंप्यूटर के वे पार्ट जिनके द्वारा हम कंप्यूटर में कोई भी डेटा इनपुट कराते हैं, यानी कंप्यूटर में कोई भी डेटा डालते हैं, जिनकी हेल्प से वो हमारी कौन सी डिवाइस कहलाती है, इनपुट डिवाइस कहलाती है।
और आउटपुट डिवाइस क्या होती है, जिनके द्वारा हम डेटा प्राप्त करते हैं, यानी कि हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, जिनके द्वारा आउटपुट मिलता है, वो हमारी आउटपुट डिवाइस होती है। तो इनपुट डिवाइस क्या होंगे, यानी कि जिनके द्वारा हम कंप्यूटर में डेटा डालेंगे, वो हमारी इनपुट डिवाइस होती है। तो इनपुट डिवाइस क्या होती है, माउस, क्योंकि माउस की हेल्प से हम कंप्यूटर में डेटा डालते हैं। कीबोर्ड हमारी इनपुट डिवाइस होती है। जॉयस्टिक, क्वेश्चन आ सकता है कि जॉयस्टिक का यूज किस लिए करते हैं। जॉयस्टिक का यूज करते हैं हम कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए। जॉयस्टिक क्या होती है, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। क्वेश्चन आएगा कि माउस कौन सी डिवाइस होती है, माउस हमारा इनपुट डिवाइस तो होता ही है। उसके बाद इनपुट के साथ साथ ये एक हमारा पॉइंटिंग डिवाइस भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है। ये हमें कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के काम आता है, यानी कि कोई भी फ़ोटो वगैरह हमें स्कैन करके कंप्यूटर में पहुंचाना होता है, तो उसको हम स्कैनर के द्वारा ही कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं। उसके बाद लाइट पेन क्या होता है, ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस होता है। ट्रैक बॉल क्या होता है, ये भी आपका इनपुट डिवाइस होता है। OCR की फुल फॉर्म आ सकती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये आपका इनपुट डिवाइस होता है। BCR का फुल फॉर्म आता है आपका बारकोड रीडर। उसके बाद MICR की फुल फॉर्म आपकी सबसे ज़्यादा CCC में भी पूछी जाती है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर रिकॉग्निशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। OMR की फुल फॉर्म आती है आपकी टच स्क्रीन। आप कौन सी डिवाइस में यूज करेंगे, तो टच स्क्रीन। एक होता है टच स्क्रीन, एक होता है विदाउट टच स्क्रीन, यानी कि मॉनिटर होते हैं ये हमारे। जो टच स्क्रीन मॉनिटर होगा वो हमारा इनपुट डिवाइस कहलाएगा। जो आउटपुट होगा यानी कि विदाउट टच स्क्रीन होगा वो हमारा आउटपुट कहलाएगा। माइक्रोफोन होता है हमारा, ये हमारा इनपुट डिवाइस होगा। वेब कैमरा, ये हमारा क्या होते हैं, सारे ये उपकरण हमारे इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। आउटपुट क्या होता है, जिनके द्वारा हमें कंप्यूटर से डेटा मिलता है। अब वे कौन कौन से डेटा है कि जो हमें कंप्यूटर से मिलेगा, उसके लिए क्या होता है, प्रिंटर क्या है कि हम कोई भी प्रिंट निकालते हैं तो उससे हमें हार्ड कॉपी मिलती है। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, ये समझ लीजिए। अगर हम किसी को ईमेल करते, कोई भी फाइल है हमारे पास, अगर हम उसको PDF में या वर्ड में या किसी भी फ़ोटो बना के किसी को ईमेल करते हैं, सेंड करते हैं, वो तो कहलाएगी उसकी सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी का मतलब सॉफ्टवेयर के द्वारा यूज की जा रही है। हार्ड कॉपी क्या होती है, जो हार्डवेयर के द्वारा प्राप्त हो रही है, वो हमारी हार्ड कॉपी बनती है। यानी कि प्रिंट से हम कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं तो वो हमें किसके, हार्डवेयर के द्वारा प्राप्त होती है, इसलिए उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं। तो प्रिंटर से हमें जो कॉपी मिलेगी वो हमें हार्ड कॉपी मिलती है। जो फोटो कॉपी प्रिंट करते हैं हम, वो हमारा हार्ड कॉपी होता है। स्पीकर हमें आउटपुट प्रदान करता है। मॉनिटर हमारा आउटपुट LCD हो गया। उसके बाद इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। हमारे क्वेश्चन आता है कि प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं। प्रिंटर हमारे 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये प्रिंटर से संबंधित भी इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं कि प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं, नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट प्रिंटर। क्वेश्चन एक और भी आता है कि प्रिंटर की जो स्पीड मापी जाती है वो किस में मापी जाती है, वो मापी जाती है आपकी DPI। DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच में मापी जाती है प्रिंटर की स्पीड। उसके बाद CRT हो गया, प्लॉटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये सारे हमारे क्या होते हैं, इसमें आउटपुट डिवाइस के उदाहरण होते हैं, यानी कि ये सारी हमारी आउटपुट डिवाइस मानी जाती है। क्वेश्चन जो आपका एग्ज़ाम कभी कहीं CCC का होता है या कहीं कंपटीशन होता है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो उसमें इसी तरीक़ा से क्वेश्चन आते हैं कि इनपुट डिवाइस, या मान लो उसमें क्वेश्चन दिए होंगे घने सारे आपको, उनमें कि पूछा लगे इनपुट डिवाइस कौन सी है, बाकी आउटपुट होगा उनमें एक ही इनपुट होगा, कुछ भी इस तरीक़ा से इसमें पूछ सकता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस में क्या डिफरेंस होता है। ये आपको याद होना चाहिए कि कौन से पार्ट कंप्यूटर का इनपुट होता है, कौन सा पार्ट आपको कंप्यूटर का आउटपुट होता है। ये सारे पार्ट हमारे इनपुट होते हैं और ये सारे भी पार्ट हमारे कंप्यूटर के आउटपुट कहलाते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको आगे बताता हूँ कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। पहले हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के हार्डवेयर क्या होते हैं। कंप्यूटर के हार्डवेयर क्या होंगे, यानी कंप्यूटर के वे सभी पार्ट जिन्हें हम आँखों से देख सकते हैं वह छुआ जा सकता है, अर्थात कंप्यूटर से संबंधित सभी उपकरण हार्डवेयर कहलाते हैं। यानी कि इसका मतलब है कंप्यूटर के जितने भी पार्ट आप यूज करते हो वो सारे क्या कहलाते हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाते हैं। अब हार्डवेयर का मतलब इसमें लिखा हुआ है कि कंप्यूटर जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं और छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है हम फर्नीचर को या कुर्सी चेयर को भी छू सकते हैं, देख सकते हैं, मोबाइल को भी छू सकते हैं, तो ये सब हार्डवेयर में नहीं आएंगे। हार्डवेयर का मतलब है कि यानी कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी पार्ट हम देख सकते हैं और छू सकते हैं वो क्या कहलाएंगे, वो कंप्यूटर के हार्डवेयर के पार्ट कहलाएंगे। यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो होते हैं कंप्यूटर के ऑल पार्ट होते हैं। जैसे कि CPU क्या है, CPU कंप्यूटर का पार्ट है, इसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, तो ये क्या हो गया, कंप्यूटर का पार्ट हो गया, यानी कि हार्डवेयर हो गया CPU। माउस क्या है, माउस भी हमारा हार्डवेयर है।
कीबोर्ड हार्डवेयर होता है, माउस हार्डवेयर होता है, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, ट्रैक बॉल। बाकी यानी कि जितनी भी हमारी ये एक तरीक़ा से इनपुट आउटपुट डिवाइस है, यानी कि कंप्यूटर की जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो सारे क्या कहलाते हैं, हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं, यानी कि कंप्यूटर के पार्ट है ये हमारे सभी। कंप्यूटर का अगर कोई छोटा सा पेन ड्राइव, क्या है, पेन ड्राइव भी एक तरीक़ा से कंप्यूटर का पार्ट होता था। कंप्यूटर यानी कि क्वेश्चन आ जाए कि पेन ड्राइव हमारा हार्डवेयर का एग्जाम्पल है या सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, तो पेन ड्राइव जो होगा हमारा वो हमारा हार्डवेयर का पार्ट माना जाएगा, क्योंकि वो एक कंप्यूटर से संबंधित है, मेमोरी से संबंधित है। हमारा चिप जो होती है वो क्या होती है, हमारी एसडी कार्ड जो होता है वो हमारा हार्डवेयर माना जाएगा। यानी कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी पार्ट होते हैं क्या होते हैं, वो हार्डवेयर होते हैं। क्वेश्चन आता है मदरबोर्ड जो होता है, सीपीयू के अंदर होता है मदरबोर्ड, एक प्लेट होती है सीपीयू की, मेन प्लेट जो होती है वो मदरबोर्ड होती है। मदरबोर्ड हमारा हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, वो भी हमारा क्या कहलाएगा, हार्डवेयर कहलाएगा, क्योंकि वो कंप्यूटर का पार्ट है एक। उसके बाद सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये तो हो गया हार्डवेयर, नहीं, कंप्यूटर के ऑल पार्ट जो होते हैं वो हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं। अब सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, उसको सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमारे, यानी कि कंप्यूटर में जो हम प्रोग्राम यूज करते हैं सब क्या कहलाते हैं, वो हमारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब सॉफ्टवेयर जो होते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयरों को कौन बनाता है, यूजर बनाएगा, यानी कि यूजर काम यानी कि जो प्रयोग करेगा वही तो सॉफ्टवेयर बनाता है। अब सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, क्वेश्चन आता है। तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं आपके दो टाइप के होते हैं। सॉफ्टवेयर यानी कि हार्डवेयर तो कंप्यूटर की बनावट हो गई। सॉफ्टवेयर जो होते हैं कंप्यूटर, यानी कि जो हम कंप्यूटर में वर्क करते हैं, जिस प्रोग्राम पे हम कोई कार्य कर रहे हैं कंप्यूटर में, वो क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे मोबाइल क्या है, मोबाइल एक हार्डवेयर है, उसके अंदर जो हम ऐप यूज करते हैं वो सब क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। इसी तरीक़े से कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक हार्डवेयर है, इसके अंदर जो हम प्रोग्राम यूज करेंगे, जैसे MS पेंट यूज कर लिया, नोटपैड यूज कर लिया, MS एक्सेल यूज कर लिया, टैली यूज कर ली, ये सब क्या कहलाएंगे, सॉफ्टवेयर कहलाएंगे, क्योंकि ये कंप्यूटर के पार्ट नहीं होते। उसके बाद सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, सॉफ्टवेयर आपके 2 टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूजेबल बनाता है, वो हार्डवेयर से हार्डवेयर तथा हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर को जोड़ता है। यानी कि हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या होता है। मान लो हम एग्जांपल ले लेते हैं मोबाइल जब हम कोई नया परचेज करते हैं तो उसमें कुछ एप्लीकेशन तो पीछे से ऑलरेडी डली हुई आती है, वो उसमें कहलाती है उसकी सिस्टम सॉफ्टवेयर। कुछ एप्लीकेशन हमें अपने हिसाब से डाउनलोड करनी पड़ती है, जैसे व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया या वीडियो एडिटिंग हो गया, ये हमें क्या करने पड़ते हैं, अलग से डाउनलोड करने पड़ते हैं कुछ सॉफ्टवेयर, तो वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसी तरीक़ा से कंप्यूटर में होता है, कुछ सॉफ्टवेयर उसमें पीछे से ऑलरेडी डले आते हैं, वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएंगे, जो अलग से डाले जाते हैं आवश्यकता पड़ने पर वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनके उदाहरण क्या है। डॉस का फुल फॉर्म सबसे ज़्यादा कंप्यूटर की क्वेश्चन जीके में पूछा जाता है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। विंडो कोई सा भी हो सकता है, 10 हो, 7 हो, XP हो,